नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते 47 दिनों में चौथी बार पूर्वांचल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सबसे अहम एम्स और वो फर्टिलाइजर कारखाना है जिनका शिलान्यास खुद पीएम मोदी ने ही 2016 में किया था और अपने भाषण में पीएम ने इस बात का जिक्र भी किया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स से गोरखपुर समेत पूर्वांचल के पूरे हिस्से के विकास को नई गति मिलने की बात कही जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे के सियासी मायने भी हैं। पूर्वांचल समेत देश के पूर्वी हिस्से को आज तक विकास के पैमाने पर पिछड़ा माना जाता रहा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की जोड़ी पूर्वांचल में विकास की बयार से वहां के लोगों का दिल जीतना चाहती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इससे पहले यूपी में चुनाव आते थे तो चुनाव आते ही नफा नुकसान का गणित जातीय समीकरण पर आकर रुक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की बीजेपी ने विकास के बल पर वोट पाने का नया चुनावी ट्रेंड सेट किया है। अब उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में ये नया ट्रेंड बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा, इस सवाल का जवाब तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल का कद बहुत बड़ा है। पूर्वांचल को साधे बिना कोई भी राजनीतिक दल लखनऊ की गद्दी तक नहीं पहुंच सकता। यूपी की विधानसभा में 164 सीटें देने वाले पूर्वांचल की इस अहमियत को बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने पूर्वांचल की 115 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं सपा को 17, बसपा को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी की नजर इस इलाके के 33% वोटों पर है। आज गोरखपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं, जो इस बात का संकेत है कि पूर्वांचल में महिलाएं बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो सकती हैं। गोरखपुर में 31 साल से बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को दोबारा शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है।
तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।